नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गया देश प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी के पीलीभीत में हाई स्पीड से वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। यह सरकार द्वारा परिवहन विभाग को इंटरसेप्टर वाहन दिया गया है, जिसमें लगे यंत्र द्वारा हाई स्पीड से चलने वाले वाहनों की जांच की जा सकेगी और उन वाहनों के खिलाफ ऑटोमेटिक चालान भी कर सकेगा। जौन वाहनों के खिलाफ ऑटोमेटिक चालान कर सकेगा। पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने मौके पर पहुंचकर इंटरसेप्टर वाहन में लगे यंत्र का ट्रायल करके देखा, जहां एआरटीओ वीरेंद्र सिंह का कहना है कि इसमें होने वाली दुर्घटनाओं पर विराम लगेगा। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत का है, जहां आज एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में नकटादाना चौराहे पर अपनी टीम के साथ यमराज बनकर दौड़ रहे वाहनों की इंटरसेप्टर वाहन में लगे यंत्र से चेकिंग कर ट्रायल किया है। और वहीं एआरटीओ वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये यंत्र हाई स्पीड से चलने वाले वाहनों की ऑटोमेटिक तरीके से चालान काट सकेगा और होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। सर, एक गाड़ी मिली है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उसमें। क्या है गाड़ी और क्या इसमें का काम है? यह वाहन इंटरसेप्टर है। जो भी रोड एक्सीडेंट होती है उसमें ओवर स्पीडिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस वाहन से जो है ऑटोमेटिक किसी भी वाहन की स्पीड जो है वो ट्रेस हो जाती है। जैसे हाईवे पर अगर किसी जो भारी वाहन है अगर उसकी स्पीड जो बस ट्रक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर है, कोई एलएमबी है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से है, तो वह ओवर स्पीडिंग के दायरे में आता है। तो ऐसे वाहन जिनसे एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है, यह इंटरसेप्टर के द्वारा उसकी ओवर स्पीड की जो है माप ली जाती है और उसके द्वारा ऑटोमेटिक चालान जो है कर दिया जाता है। ये कब से यूज़ करेंगे आप? अभी एक सप्ताह पहले आई हुई है, तो अभी इसको किया जा रहा है। निश्चित एक दो दिन में इसको जनपद पीलीभीत में विभिन्न मार्गों पर इसको संचालित कराएंगे। क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि जो ओवर स्पीड लोग कर रहे हैं उन पे चालान होंगे, तो लोग स्पीड के कंट्रोल में चलेंगे, इससे दुर्घटनाएं कम से कम होंगी। थैंक यू। बजरंग दल के महानगर संयोजक अभिषेक पंडित के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों का पुतला भी फूंका गया। बजरंग दल के महानगर संयोजक अभिषेक पंडित के नेतृत्व में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता हकीकत नगर मैदान से एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे। वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों का पुतला फूंका गया। उसके पश्चात कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महानगर संयोजक अभिषेक पंडित ने बताया कि ज्ञापन में उन्होंने देश में बढ़ते इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों के कृत्यों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सुनील रमेश चंद्र, अनु शर्मा, आलोक, शक्ति राणा, दीपक, शानू, नितिन, मानो, शुभम यादव, बसंत, अनिल, आदित्य, राज, अनमोल, लक्की, रवि, दिव्यांश, प्रशांत, हिमांशु, चंदन, शिवा, अमित, रॉबिन, विजय शर्मा, स्वाति, नमन, उज्जवल, तुषार, कौशिक, प्रियांशु, जस्सी, पारस, ऋतिक, मनोज, आशु, सैनी और राहुल, डुमरू, अशोक, सोनू आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभिषेक पंडित, महानगर संयोजक बजरंग दल सहारनपुर। किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया है? जो 9 तारीख को आपके संज्ञान में आया है कि इस्लामिक पोषित आतंकवादियों ने जो हमला भारत हिंदुओं पर किया है, जो हिंदू समाज माता वैष्णो देवी दरबार में करने जा रहा था, उन पर कायरता पूर्वक जो हमला किया गया है, उसको लेकर पूरे देश के हमारी यह मांग है कि जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार का महिलाओं पर, बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर जो ये आतंकवादी हमला किया है, इस पर भारत सरकार कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई और अविलंब इसमें की जाए। इसी मांग को लेकर आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से देने आए हैं। जिला मुख्यालय स्थित केशव कन्या विद्यालय में मंगलवार को आयोजित DLNT सेकेंड ईयर की परीक्षा में देर से आए छात्रों को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं मिलने पर छात्रों ने स्कूल गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। जो हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब छात्र उग्र हो गए तो सभी को बलपूर्वक परीक्षा केंद्र से खदेड़ दिया गया। इस दौरान कुछ छात्रों को पकड़ लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया है। छात्रों के इस हरकत के कारण आधे घंटे तक केंद्र पर अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दूसरी ओर छात्रों का कहना था
कि जाम के कारण लोग निर्धारित समय से मात्र 1 से 2 मिनट बाद पहुंचेंगे और इसके बावजूद उन लोगों को केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। मालूम होता है कि परीक्षा के दौरान केंद्र के आसपास पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। परीक्षा सुबह केंद्र के अंदर का समय सुबह 9 बजे तक निर्धारित था। 9 बजते ही स्कूल प्रबंधक ने मेन गेट को बंद करवा दिया। इसके बाद कुछ छात्र छात्राएं बाउंड्री फांद कर कैंपस में प्रवेश कर गए। हालांकि उन लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। छात्रों के हंगामे की सूचना में सदर एसडीएम संतोष कुमार और डीईओ सईद अंसारी भी पहुंचे। 9 बजे आए तो गेट लगा हुआ था और एंट्री नहीं होने दे रहा हम लोग सोचे के बाहर हम लोग सोचे चेकिंग हो रहा है, हम लोग को दिया जाएगा अंदर जाने। क्या कर रहा है अभी? बड़ा नहीं देंगे, लेट से नहीं रहा बात बड़ा पदाधिकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु कुमारी हुआ। कहाँ से आए हैं? सहरसा से स्टूडेंट है और बाहर निकाल दिया गया सबको। हम लोग नहीं है बाहर, इतने स्टूडेंट के साथ लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। हम लोग सब आदमी सर अंदर फिर से से लेके वैकेंसी थोड़ी आएगा बीपीएससी का। ये लास्ट 30 रिपोर्ट हम लोग को बैठने का चांस था। 1 मिनट के लिए गेट लगा दिया गया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर, क्षेत्राधिकारी सदर जनपद सीतापुर द्वारा साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु साइबर क्राइम थाना जनपद सीतापुर को निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में साइबर क्राइम थाना द्वारा साइबर अपराधों पर आवश्यक कार्यवाही की गई। इसके क्रम में साइबर क्राइम थाना द्वारा साइबर अपराधों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक गण व हर्ष श्रीवास्तव, शशांक मिश्रा, मुरारी लाल, दीपिका सिंह, गौरव गंगवार, साथ अग्रवाल, सुमित कुमार, राजकमल रस्तोगी की धनराशि एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से होल्ड कराए गए तथा मानवीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सीतापुर के द्वारा आवेदक गण की ठगी की गई है और कई रुपयों के आवेदक गण के बैंक खाते में वापस करा दिए गए हैं तथा शेष धनराशि वापस के लिए साइबर क्राइम थाना प्रयासरत है। मेरा नाम सार्थक अग्रवाल है। मुझे टाटा 1mg की फ्रेंचाइजी के तौर पे मेरे साथ फ्रॉड करा गया था। मेरे से रुपये डलवा दिए गए थे, लेकिन बाद में जब मुझे इसका पता चला तो मैंने 1930 पे कंप्लेंट करी तो मेरा अमाउंट वापस आ गया। मेरा नाम राजकमल रस्तोगी, मैं सिधौली का निवासी हूँ। 12/1 को मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। भांजा बन के मामा मेरे खाते में पैसे डाल दो, मैसेज भेजे हैं तो हम उसमें डालते गए पैसा। उसके बाद फिर 1 लाख रुपया डाला तो हम थोड़ा सचेत हो गए। तो बाद में हमने कंप्लेंट की 1930 पे, तो हमारा पैसा जो है वापस आ गया। मेरा नाम अजय सिंह है और मेरी वाइफ के साथ में फ्रॉड हुआ, जिसमें ट्रेडिंग के नाम पर उनके द्वारा पैसा डलवाया गया। उसमें बिडिंग के लिए IPOs नए लेने के लिए उसमें उन लोगों द्वारा हमको अकाउंट भेजे गए, जिस अकाउंट में पैसे डाले गए। कुछ दिन बाद जैसे IPOs ओपन होते हैं, उस ओपन होने की डेट पे पता चला कि वो एक फ्रॉड IPO और फ्रॉड ऐप थे, जिस ऐप के थ्रू जो है हम लोगों को साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। जिसके तहत फिर जैसे जानकारी मिली मुझको तो मैंने साइबर सेल पे जो है जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई 1930 नंबर पे। अगर आपके साथ कभी भी इस तरह के फ्रॉड हों तो आप 1930 पे अपने कॉल करके और साइबर साइट पे भी जाके आप साइबर क्राइम के इस पे आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। साइबर थाना जनपद सीतापुर के द्वारा विगत माह में आम लोगों से ठगी करके पैसे जो अकाउंट में डलवाए गए थे, साइबर थाने के प्रभारी के द्वारा अथक प्रयास करके 9,30,217 रुपये माननीय न्यायालय से आदेश कराकर वापस कराया गया। मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो भी इस तरह से ऑनलाइन किसी के साथ फ्रॉड होता है, तत्काल 1930 नंबर पर डायल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं ताकि उस पर सम्यक कार्यवाही की जा सके। जहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और दूसरा अपराधी गिरफ्तार हुआ है। जवाहरपुरम में पुलिस और बदमाशों में जवाबी कार्यवाही के चलते अपराधी के पैर में गोली लगने से कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुए मुठभेड़ में अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। जवाहरपुर में पुलिस को बदमाशों में जवाबी कार्रवाई के चलते अपराधी के पैर में गोली लग गई है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बीते दिनों यूनिवर्सिटी के बाहर महिलाओं के साथ चैन लूट कर घायल करने की घटना में ये संलिप्त थे। दिनांक 8 और 9 जून की मध्य रात्रि में एक परिवार अपनी स्कूटी से बाबूपुरवा से कल्याणपुर लौट रहा था, जिसमें पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी। उनके पीछे एक वाइट अपाची पे सवार 2 अज्ञात लोगों ने आकर उनकी पत्नी के बैग को छीनने का प्रयास किया और बैग छीनने के साथ साथ संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी पत्नी वहीं पे डिसबैलेंस होकर स्कूटी नीचे गिर गई और जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस घटना में थाना कल्याणपुर पर तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण हेतु 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया और मोबाइल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना के जो अभियुक्त थे उनकी शिनाख्त की गई, पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर आज इन दोनों अभियुक्तों की लोकेशन एलडीको के पीछे जवाहरपुरम क्षेत्र में मिली। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो अपने आप को घिरता देख इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इनमें एक अभियुक्त मुकेश के पैर में गोली लगी है। एक दूसरा अभियुक्त राजकुमार को भी मौके से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक प्रारंभिक पूछताछ में जो महिला से इनके द्वारा पर्स लूटा गया था वो राजकुमार की निशानदेही पे पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास और अन्य जिन भी घटनाओं में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है उसके संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो तथ्य आएंगे वो मीडिया के देश प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, सच दिखाने की।